है। हमें ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं डेली रूटीन के लिए। लाइक जो भी फंक्शंस हमारे अंदर होते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो गया या फिर आपके सेल्स की रीग्रोथ है, सेल्स का रीजनरेशन है, और हेल्दी रहने के लिए हमें ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, जो हम नॉर्मली आजकल के पुअर डाइट की वजह से नहीं मिल पाते हैं, राइट? अगर आप वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हेल्दी डाइट नहीं ले पाते टाइम की कमी की वजह से। ये सारी चीज़ों की वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसीलिए हमारे डेली डाइट में हमें ऐसे न्यूट्रिएंट रिच फूड इंक्लूड करना चाहिए, और स्पिरुलिना तो ऐसा फूड है जिसमें आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो शुरू करते हैं स्पिरुलिना की हिस्ट्री से। तो स्पिरुलिना की हिस्ट्री, जैसे फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ स्पिरुलिना स्पेनिश साइंटिस्ट के थ्रू, हर्नांडो कोर्टेज से 1519 में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेक्सिको के सिटीजन्स है वो स्पिरुलिना खा रहे थे, और वो लेक जो वैली ऑफ मेक्सिको में जो लेक था, टेक्सोको लेक, वहां पे ये उगाया जाता था। ये इमेज आपको दिख रही है। तो ये लोग खा रहे थे। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि जो फ्लेमिंगोज है, फ्लेमिंगोज आप सबने देखे भी होंगे। फ्लेमिंगोज सिर्फ स्पिरुलिना के ऊपर सरवाइव कर रहे थे, मतलब स्पिरुलिना में ऐसे पोषक तत्व थे इसकी वजह से फ्लेमिंगो पूरा उनका लाइफ और हेल्दी सर्वाइविंग वो कर पा रहे थे। तो ये जैसे-जैसे धीरे-धीरे पता चला, आप स्पिरुलिना उस ज़माने में लाइक बाज़ार में बिकते थे, जैसे कि चीज़ केक बिकता है वहाँ पे। उसके कुछ केक्स बना के ड्राई करके उसका पाउडर, जैसे मार्केट होता है हमारे यहाँ वेजिटेबल्स का, वैसे वहाँ पे मार्केट में ये स्पिरुलिना बेचा जाता था। उसके बाद मेन जैसे स्पिरुलिना के बेनिफिट्स पता चले, उसके बाद स्पिरुलिना को कमर्शियलाइज़ किया गया, और फर्स्ट स्पिरुलिना प्रोसेसिंग प्लांट जो है टेक्साकोको में फ्रेंच के द्वारा स्थापित किया गया, और उसके बाद स्पिरुलिना ज़्यादा प्रचलित हुआ। ऑलरेडी ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स जान के, मतलब इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्पिरुलिना कुछ नया है, जो नए-नए जुड़ते हैं डीएक्सएल से, या कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं नॉलेज की कमी की वजह से। तो उनके लिए हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्पिरुलिना हमारा इतने सालों से है और ये लोग ले रहे हैं। तो ये हिस्ट्री के बारे में हुआ, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने स्पिरुलिना के बारे में क्या-क्या कहा है, तो इसका स्लाइड अभी आपको दिख रहा है। यूनाइटेड नेशन ने स्पिरुलिना को एक बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर कहा गया है यूनाइटेड नेशंस में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डब्ल्यूएचओ ने भी स्पिरुलिना मैनकाइंड के लिए बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट ऐसा कहा गया है। उसको फूड ऑफ द फ्यूचर कहा गया है, सुपर फूड कहते हैं। और यूनेस्को ने भी स्पिरुलिना को आइडियल फूड फॉर टुमारो कहा गया है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जो है, उन्होंने ये लॉन्ग टर्म मिशन पे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको ये दिया है, क्योंकि इसमें कम अमाउंट में बहुत सारे आपको पोषक तत्व मिलते हैं। एफडीए ने भी इसको वैलिडेट किया है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स करके। और जो इमसैम है, इमसैम के के द्वारा माल न्यूट्रिशन के लिए लड़ने के लिए स्पिरुलिना यूज होता आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी समस्या हुई है। माल न्यूट्रिशन ऐसा नहीं कि आपको लोग मिडिल क्लास में या फिर लोअर कैटेगरी में मिलती है। जो लोग बहुत सारी खाना खाते हैं, वो रिच पीपल जो होते हैं उनके पास बहुत कुछ चीजें होती है, फिर भी उनका जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो उनका पोषण नहीं हो पाता। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे डिसीजेस अब आजकल हम बच्चों में भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती है, अपनी बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल रहा। इसलिए एमसाम ने भी ये बहुत अच्छा कदम उठाया है माल न्यूट्रिशन के अलावा। आप देख रहे हो कि स्पिरुलिना का अभी स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन अलगी है, और जो नियरली 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट है, जिसको हम फर्स्ट प्लांट भी कहा जाता है। और जहाँ पे भी ये पाया जाता है ना, वो वहां पे सनलाइट अच्छे से होनी चाहिए। सनलाइट अगर अच्छे से होती है, वहीं पे स्पिरुलिना अच्छे से ग्रो करता है, वो वही प्रॉपर फॉर्म में होता है। तो ये स्पिरुलिना प्रोटीन का भरपूर स्रोत है,
आजकल हमें सबको पता है कि प्रोटीन हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रोटीन्स ही मेन ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। लाइक आपने देखा होगा कि जो लोग जिम में जाते हैं उनको मसल बिल्डअप करना है, या फिर जिन लोगों का ज्यादा ऐसा काम रहता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है, वो जनरली प्रोटीन का ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहे हैं। आजकल तो वो ट्रेंड चल रहा है कि प्रोटीन्स का वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल प्रोटीन ले जिसका आपको डाइजेशन भी अच्छे हो और वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि प्रोटीन्स अगर आपने नॉर्मल जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स है या फिर प्रोटीन के अलग कुछ सोर्सेस से प्रोटीन भी लिया, तो कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या दिखाई देती है। और यूरिक एसिड की समस्या बढ़ने की वजह से जॉइंट में पेन है, गठिया जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए हम ऐसा प्रोटीन हमें शामिल करना चाहिए जो हमारे शरीर से इजीली एब्सॉर्ब हो, और डाइजेशन के लिए अच्छा हो। तो ये स्पिरुलिना एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। स्पिरुलिना सुपर फूड कहा गया है क्योंकि ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। जनरली अगर 10,000 के आसपास ओरेक्स स्कोर होता है तो उस फूड को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन हमारा स्पिरुलिना में 24,000 ओरेक्स स्कोर है। तो आप इससे जान सकते हो कि ये कितना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स के थ्रू। एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना आजकल के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि हमारे आस-पास पॉल्यूशन इतना है या फिर हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस, कैटाबॉलिज़्म प्रोसेस में भी कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, जो हमारे शरीर में सैचुरेट नहीं होने चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच आपको स्पिरुलिना यहाँ पे मिलता है, जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। स्पिरुलिना की न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देख सकते हो, 60 मोर दैन 60% प्रोटीन स्पिरुलिना में हमें मिलता है। और बीटा कैरोटीन जिसमें अ, हमारा जो गाजर है, गाजर से भी ज़्यादा बीटा कैरोटीन हमें मिलता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अभी गाजर का सीज़न है, फिर भी लोग ज़्यादा नहीं खाते। रोज़ इंक्लूड नहीं करते वो डाइट में, राइट? और बच्चों में तो आजकल कम उम्र में ही चश्मा लगना, आँखों में ब्लरी विज़न होना, ये सारी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। स्क्रीन टाइम की वज़ह से उनकी आँखों में बहुत जल्दी असर दिख रहा है, राइट? तो ये सारी डिजेनरेटिव चेंजेज़ हमें बहुत ही आगे जाती है तब पता चलती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देख रहे हैं, तो हमें बीटा कैरोटीन हमारी आँखों की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। जनरली कोई भी रोज़ 1 या 2 भी गाजर नहीं खाता है। अगर आप स्पिरुलिना उतना ले लेते हैं, तो आपको बट बीटा कैरोटीन के साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। स्पिरुलिना रिचेस्ट सोर्स है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल है क्योंकि आपको उसके कलर से ही पता चलेगा। जो ग्रीन्स होते हैं ना, तो उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा अमाउंट में होता है। और क्लोरोफिल हमारी बॉडी को एनर्जी डेवलप करने में इम्पोर्टेंट होता है, बॉडी को एनर्जी देने में इम्पोर्टेंट होता है। तो क्लोरोफिल रिच जो डाइट हमें जो आपने भी सुना होगा कि ग्रीन सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हमें स्पिरुलिना ऐसा रिचेस्ट सोर्स मिलता है, उसमें बहुत सारा क्लोरोफिल हमें मिल रहा है, तो हम उसको एज अ फूड डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और विटामिन बी भी है इसमें। लाइक आयरन है, कॉपर, अमाइनो एसिड, ये बहुत सारे आपको कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे एक स्पिरुलिना में। इसकी वजह से स्पिरुलिना जो भी लेते हैं ना, उनके जब वो कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो विद इन अ वीक आपको उसके कुछ रिजल्ट्स भी दिखाई देते हैं, क्योंकि स्पिरुलिना ये बहुत पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो 100 ग्राम स्पिरुलिना में टोटल कैलोरीज आपको 290 मिलती है, प्रोटीन 57 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 24 ग्राम्स, और फैट जिसका बहुत कम है, मतलब जो डाइट फ्रीक लोग हैं या फिर जो वेट लॉस के जर्नी में है, वो भी अगर स्पिरुलिना को इंटेक करें। डाइटरी फाइबर है इसके अंदर। डाइटरी फाइबर क्यों इम्पोर्टेंट है? आपका डाइजेशन अच्छे से होने के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि फाइबर रिच फूड इंक्लूड करें डाइट में। लेकिन फूड ऐसा हो जिसमें आपका पूरा पोषण भी हो रहा है, साथ में आपको डाइटरी फाइबर भी मिल रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी वजह से वीकनेस भी नहीं होगी अगर आप डाइट पे हो भी हो या फिर डाइटिंग कर रहे हो। और आपका कॉन्स्टिपेशन की अगर कोई समस्या है, गैसेस, ब्लोटिंग की भी समस्या है, वो भी पूरी हो सकती है। तो आप देख सकते हो स्पिरुलिना का ये चार्ट
कि यहाँ पे प्रोटीन्स, एसेंशियल अमीनो एसिड ज़्यादा मात्रा में है, ज़ांथोफिल है, क्लोरोफिल है, बीटा कैरोटीनॉइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इसेंशियल फैटी एसिड, गामा लिनोलिक एसिड है इसके अंदर। और जो ओनली प्लांट सोर्स है गामा लिनोलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए आजकल बच्चों में ज्यादा, मतलब माता पिता भी जो होते हैं बच्चों बच्चे की, तो वो उस बच्चों को ज्यादा देने में प्रिफर कर रहे हैं स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के जो पोषक तत्व है अगर हम कंपेयर करें, तो उसमें 60 टाइम्स ज्यादा स्पिनाच से भी ज्यादा पोटेंट पाया गया है हमारा स्पिरुलिना। इसमें आप सभी लोग जानते हो, हम पालक का सूप या पालक के कब लेते हैं, जब कोई भी पेशेंट एनीमिक हो या फिर उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, राइट। कम हीमोग्लोबिन हो गया तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एप्पल्स खाइए, आप स्पिनच खाइए, बेरीज खाइए, उससे आपका आयरन लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये उससे भी ज्यादा पोटेंट है, एप्पल से भी ज्यादा, स्पिनच से भी ज्यादा। इसलिए कभी भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिनको भी एचबी उनका कम रहता है, स्पेशली लेडीज में ये बहुत पाया जाता है कि उनका एचबी बहुत ही कम रहता है पुअर डाइट की वजह से। अगर आपने 1 या 2 महीने भी खुद के डाइट की तरफ निग्लेक्ट किया, तो आपका एचबी कम होने लगता है। या फिर बच्चों में भी हम देखते हैं कि पढ़ाई की वजह से वो खाना नहीं खा पाते, तो उनका भी एचबी लो लेवल पे आता है। अगर आपका एचबी लो लेवल पे आ रहा है, तो आपके ब्रेन को और आपके हार्ट को ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी लोग एनीमिक होते हैं, जो थोड़ा सा काम करके भी थक जाते हैं, जैसे कि वो थोड़ा सा भी पैदल चले, उनको पाल्पिटेशन शुरू हो जाता है या फिर गिडीनेस शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती, ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो जिनको भी खून की कमी है उन लोगों ने, और जिनको ये प्रिवेंट करना है, लाइक प्रेगनेंसी में तो ये नॉर्मली आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, लेकिन अगर आप स्पिरुलिना प्रेगनेंसी में भी यूज करें, तो ये आपको हीमोग्लोबिन का जो है बैलेंस रखने में मदद करता है। तो स्पिरुलिना प्रेगनेंसी में भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप हायर डोज में दे सकते हैं। सुपर फीड है, आप जितना भी ज्यादा स्पिरुलिना लेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पिरुलिना ने, लाइक साइंटिस्ट ने भी स्पिरुलिना को एक बैलेंस सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द प्लैनेट ऐसा प्रूव किया है। उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हुए हैं और उसके स्टडीज भी हुए हैं। जैसे 2008 में एक स्टडी हुई थी एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब क्या होता है कि बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम होना, छींके आना, या फिर साइनोसाइटिस जैसी तकलीफ, लाइक हेडेक होता है, फीवर आता है। तो ये बहुत लोगों को इससे ग्रसित है। आजकल हम देखते हैं ना कि एलर्जिक राइनाइटिस, लाइक धूल है या फिर ठंडी हवा आई, उनको छींके आना शुरू हो जाती है, तो एक एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण है। तो उनमें ये स्टडी किया गया था कि स्पिरुलिना कंजम्पशन की वजह से उनके जो ये लक्षण है उसमें कमी आई थी, जैसे नेजल डिस्चार्ज है, या फिर स्नीजिंग है उनका, या फिर कंजेशन, या फिर इचिंग भी हो रही है कहीं पे। तो वो उसमें भी ये सुधार आया था एक स्टडी से, ये इंप्रूव हुआ था, क्योंकि उसके स्पिरुलिना के जो स्टडीज है वो एंटीवायरल, उसका बहुत अच्छे से रोल है, इसकी वजह से ये हमें रिजल्ट देता है। तो नासा का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो नासा ने ये देखा कि 1 kg ऑफ स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1000 kgs ऑफ असॉर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम हर रोज तो इतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बहुत लोग कम है कि जो लोग रोज फ्रूट्स खाते हैं, राइट। और वेजिटेबल्स में भी इतने सारे वैरायटीज है, लेकिन वो भी हम कम मात्रा में खाते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे वेजिटेबल्स आ रहे हैं जिससे हमें पोषण नहीं मिलता, ये अडल्ट्रेशन है या फिर पेस्टिसाइड्स है, ऑर्गेनिक नहीं मिल जाता। तो ये बहुत कारण है हमारे पास ये अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते। तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आपको उन सभी का पोषण एक ही जगह पे चाहिए, तो स्पिरुलिना आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। जर्मनी में जब इंटरनेशनल फूड एक्सपो हुआ था, तो स्पिरुलिना ने बेस्ट नेचुरल फूड अवार्ड जीता था। तो ये बहुत आउट ऑफ कंट्रीज में इतने सारे इसका रिकग्निशन मिला है स्पिरुलिना को, और हमारे पास वो अवेलेबल है। तो हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए डेली। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसका एक टॉक्सिकोलॉजी स्टडी किया था 5 साल के लिए कि स्पिरुलिना सेफ है या नहीं। तो उसमें स्पिरुलिना बिल्कुल सेफ है, ऐसा उनके स्टडी का रिजल्ट आया था। इसलिए बहुत लोगों को डाउट होता है, तो उनके लिए ये कह दूं कि ये उसके स्टडी हुए हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो स्पिरुलिना सेफ है। और जनरली हम में से
मैं तो ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं और जिन लोगों से डीएक्सन से जो जुड़े हैं, जिनसे मैं मिली हूँ, तो स्पिरुलिना के बारे में उनके पास बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। उन्होंने खुद खुद के ऊपर देखा है या फिर किसी अपने फैमिली मेंबर के ऊपर देखा है कि स्पिरुलिना ने उनको बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल दिया है। तो मैंने जीएलए के बारे में बात की। गामा लिनोलिक एसिड एक इसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रेन की रीग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रेन के सेल्स अगर रीजनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे बॉडी की एक-एक सेल्स लाइक हेयर ग्रोथ हो या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, जैसे हम खाने में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो उसमें फैट्स का मेटाबॉलिज्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फैट्स का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता, तो आपको फैटी लीवर या फिर लीवर डिसफंक्शन ऐसी बीमारियाँ जुड़ने की संभावना रहती है। लाइक लाइक ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। ये सारी चीज़ें आपका फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से होता है। तो ये जीएलए बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड है, जो आपका ये सारे लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा। कोलेस्ट्रॉल इसीलिए हाइपर कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है, गुड गुड कोलेस्ट्रॉल कम है या बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या फिर ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा है, उनको भी ये स्पिरुलिना अ, बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि इसमें जीएल है। जीएलए एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है उनका फैट मेटाबॉलिज़्म अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं तो आपने ज़रूर आपके डाइट में स्पिरुलिना इंक्लूड करना चाहिए। स्पिरुलिना में कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और क्लींजिंग के लिए अच्छे हैं। क्लींजिंग मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के बाद बाहर जाना चाहिए, लाइक रोज अच्छे से पेट साफ होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, वो काम करेंगे। साथ ही में इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा है, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और कैरोटीनॉइड्स। ये सूरज से, जैसे मैंने कहा कि वो सनलाइट में ही स्पिरुलिना आ जाता है, सनलाइट के दौरान ही स्पिरुलिना का सीजन है कि जहां-जहां पे अच्छे से सनलाइट आती है, वहीं पे स्पिरुलिना के प्लांटेशन होते हैं। तो ये सन की एनर्जी उसको लगती है ये सारे अ, कंटेंट्स को। तो ये सन की पावर, एनर्जी एंड पावर लेके हमें उतनी एनर्जी दे देते हैं। तो स्पिरुलिना के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि ये अलगी है, राइट? तो अलगी ऐसी नहीं है कि जो आपको जो नॉर्मली दिखाई देती है, ये सनलाइट में ही आ जाती है, एक हेल्दी टाइप की ये अलगी है, तो आप इसको ले सकते हैं। क्लोरोफिल एक नेचुरल क्लींजर जैसा काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और ये स्पिरुलिना पेन और इन्फ्लेमेशन में भी बहुत अच्छे से काम करती हैं, क्योंकि इसके जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें पेन सेंसिटिविटी इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब रिलीज होते हैं, जब कहीं पे भी सूजन होती है ना, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर और उसकी वजह से वो सूजन बढ़ने बढ़ने लगती है। तो स्पिरुलिना में ऐसे कुछ तत्व पाए गए हैं जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज जो है ये कम कर देती है। उसकी वजह से वहां पे पेन और स्वेलिंग भी है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ साइंटिफिक प्रूवन रिजल्ट्स है। स्पिरुलिना कौन-कौन से डिसीजेस में है, लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको स्पिरुलिना डिसीज़ है तभी कंज़्यूम करना है। आपको डेली आपका डाइट में जो नरिशमेंट होना चाहिए, जो न्यूट्रिशन की कमी है, वो कंप्लीट करने के लिए भी आप स्पिरुलिना डेली कंज़्यूम कर सकते हो। जैसे इस कुछ डिसीज़ेज़ की लिस्ट मैंने बताई है यहाँ पे, लाइक एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर विटामिन ए डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी डिसऑर्डर्स होते हैं। बच्चों में हम दिखाई देते हैं कि पैर में बहुत दर्द होता है उनको, कभी-कभी काफ मसल्स में दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में या फिर एचआईवी की कंडीशन में, कैंसर प्रिवेंशन में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है और जो कैंसर से भी ग्रसित कुछ लोग होते हैं, उनको भी ये एनर्जी देने में है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में स्पिरुलिना बहुत अच्छे से काम करता है। डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन और जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ेज़, पार्किंसंस, अल्ज़ाइमर्स जैसे जैसे मैंने कहा कि स्पिरुलिना आपको अ, रीग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी डिजेनरेटिव डिसीज़ेज़ है, लाइक पार्किंसंस है, अल्ज़ाइमर्स है या फिर आपके डिजेनरेटिव डिसीज़ेज़ में आपका लंबार स्पॉन्डिलाइसिस आता है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आता है। इसका मतलब आपकी बोन्स की वहाँ पे डिजेनरेशन हो रही है। तो ऐसे भी डिजेनरेटिव कंडीशन में आप ये स्पिरुलिना यूज़ कर सकते हैं।
डेली ले सकते हैं। मसल वीकनेस है आपको, तभी तभी भी आप स्पिरुलिना डेली इनटेक कर सकते हो। और जो एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन है, जो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, तो एथलीट्स में स्पिरुलिना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि स्पिरुलिना उतना ज्यादा न्यूट्रिशन उनको देती है। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स या ओलंपिक एथलीट्स जो है स्पिरुलिना कंज्यूम करते हैं। चाइना और क्यूबा के जो एथलीट्स है, उन्होंने ये उनके ऊपर ये स्टडी भी हुआ है, और उनका इंटरव्यू भी न्यूज़पेपर में आया था कि वो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए स्पिरुलिना डेली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि स्पिरुलिना में उनको इतने सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो जनरली इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी नहीं मिल सकते। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीजों के लिए, जीएलए है जो हार्मोन्स रेगुलेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन्स रेगुलेशन करने के लिए भी स्पिरुलिना बहुत अच्छे से काम करता है। जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी लेडीज को कुछ तकलीफ होती है, उसमें भी, लाइक डायबिटीज में भी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और आप हेल्दी डाइट लें। तो इसमें एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स वो ज्यादा लेते हैं तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्पिरुलिना बहुत अच्छा काम करता है, जो आपकी ग्लूकोज लेवल और कैलोरी कंट्रोल के लिए भी, ग्लूकोज लेवल भी ये बैलेंस करेगा। इसीलिए जो फूड इनटेक किसी किसी को कहा जाता है कि आप कम करें, जैसे पीसीओडी के केसेस है, या फिर थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ऐसे पेशेंट है, फैटी लीवर के पेशेंट्स है, उन सबको डाइट में कुछ ना कुछ डॉक्टर बताते हैं कि आप ये अवॉइड करें, आप ये मत लें। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है, ऊपर से अगर बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल पाता, तो कोई ना कोई डिसीजेस और जुड़ जाते हैं, कोई ना कोई लक्षण जुड़ जाते हैं शरीर के अंदर। इसलिए स्पिरुलिना ऐसे पेशेंट्स ने तो जरूर लेना चाहिए, रोज कंज्यूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरुलिना के ऊपर जो क्लिनिकल टेस्ट हुआ था, उसका यहाँ पे मैंने दिया है कि प्रोटीन्स जिनको जरूरी होता है उनके लिए स्पिरुलिना डेली लेने से क्या क्या रिजल्ट है। तो ये केस आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये रिसर्च पेपर पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ रेफरेंसेस दिए हैं ताकि आपके नॉलेज और बढ़ सके, आप रिसर्च पेपर पे भी रेफर कर सकते हो। स्पिरुलिना का एंटी म्यूटाजेनिक इफेक्ट पाया गया है, इसका मतलब ये आपके कैंसर प्रोटेक्शन में काम करेगा, और कैंसर के पेशेंट अगर कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमो रेडियो ले रहे हैं, तो उनको भी ये बहुत अच्छे से डिसीज फ्री होने में हेल्प करेगा। तो जनरली आपका डिसीज प्रिवेंशन के लिए अगर स्पिरुलिना लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे डिसीजेस आते ही नहीं है, क्रॉनिक जो डिसीजेस होते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हुआ है उसमें स्पिरुलिना का ओरल कैंसर के ऊपर का भी इफेक्ट बहुत अच्छे से पाया गया है। ओरल लुकोपेकिया जो होता है, जैसे जो लोग तंबाकू ज्यादा खाते हैं तो उनके मुंह में एक थिक सा लेयर बन जाता है, व्हाइटिश लेयर बनता है। तो उसका भी स्टडी हुआ है, उनको स्पिरुलिना दिया गया था, तो वो लुकोपेकिया मतलब जो थिक लेयर हुआ है उनके मुंह के अंदर टोबैको खा खा के, तो वो कम होने में मदद हो गई थी। तो इसके रिसर्च पेपर बहुत है, लाइक कंप्लीट रिग्रेशन हो गया था स्पिरुलिना को, लाइक 1 ग्राम पर डे ही दिया था 12 महीने के लिए। तो इतने कम डोज में भी 45% लोगों में हमें ये ल्यूकोप्लाकिया डिसीज रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा। तो आप ये बता सकते हो कि स्पिरुलिना कितना अच्छा रीजनरेशन करता है। तो जो भी लोग मेनली कैंसर से पीड़ित है, तो वो स्पिरुलिना डेली कंज्यूम कर सकते हैं। उनका जो एनर्जी है, या फिर कीमोथेरेपी की वजह से उनके शरीर में जो वीकनेस आई है, वो भी अच्छे से होने में। स्पिरुलिना के अंदर कैल्शियम स्पिरुलिन नाम का एक तत्व पाया गया है। वो ऐसा तत्व है जो ट्यूमर या फिर लंग मेटास्टेटिस, मतलब लंग का जो कैंसर है उसको रोकने में ये इसने बहुत अच्छे से हेल्प की थी। उसका स्टडी हुआ था 1998 में, मिशिमा एटॉल, मतलब ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये स्टडी किया था कि ये ट्यूमर है, लंग्स में जो ट्यूमर है या फिर लंग में जो कैंसर है, वो प्रिवेंट करने में ये जो कैल्शियम स्पिरुलिन, ये स्पिरुलिना के अंदर जो तत्व है वो इम्पोर्टेंट काम करता है। उसके बाद हार्ट डैमेज को भी ये प्रिवेंट करता है। कभी कभी कीमोथेरेपी के बाद बहुत से ऑर्गन्स को डैमेज पहुंच जाता है, तो वो डैमेज कम करने में भी स्पिरुलिना बहुत अच्छा काम करता है।
एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, मतलब कीमोथेरेपी करते हैं ट्यूमर रिड्यूस करने के लिए, राइट? तो ट्यूमर रिड्यूस करने की एक्टिविटी कीमोथेरेपी से होगी, लेकिन उसके एक्टिविटी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आता अगर आप स्पिरुलिना लेते हो। लेकिन उसके वजह से जो भी डैमेजेस हो रहे हैं आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर, लाइक लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, ऐसे कुछ ऑर्गन्स के ऊपर अगर कुछ उसका डैमेज हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने में भी स्पिरुलिना बहुत अच्छा काम करता है। ये भी एक रिसर्च पेपर के थ्रू ही हमने लिया है। लीवर के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे मैंने कहा कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है, और लीवर के ऊपर की जो सूजन है या फिर लीवर का साइज बढ़ जाता है, हिपैटोमेगाली जिसे कहते हैं, या फिर लीवर का डैमेज हो जाता है अल्कोहलिक लोगों की वजह से, ज्यादा अल्कोहलिक लेने की वजह से, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है इसकी वजह से भी होता है। ब्रेन फंक्शन के लिए ये क्या कैसा काम करता है, ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है। जैसे आप सबको पता है कि स्पिरुलिना डायरेक्टली हमारे रक्त धातु के ऊपर काम करता है। अगर आपका रक्त धातु अच्छे से बन रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्लॉट्स नहीं बनेंगे। जब भी ब्लड में क्लॉट्स बनते हैं तब स्ट्रोक या फिर हिमोरेज या फिर हार्ट अटैक आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में स्पिरुलिना आपके रक्त धातु के ऊपर अच्छा काम करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करेगा। न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका, हमारे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसको मेन प्रोटेक्शन देने का काम करता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस के ऊपर भी ये फाइकोसाइनिन इसका जो तत्व है वो अच्छे से काम करेगा। इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग बार बार बीमार हो रहे हैं या फिर बच्चों में भी हम पाए देखते हैं ज्यादा कि बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो स्पिरुलिना जैसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद ऑब्जर्व कर पाते हो कि बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो बढ़ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है, तो इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी ये बढ़ाएगा। स्पिरुलिना यूएसए में स्लिमिंग एजेंट करके यूज होता है, मतलब यूएसए में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए वहां पे लोग इसकी स्मूदी है या फिर वो उसका डेली डाइट में लाइक जूसेस में वगैरह इंक्लूड करके वो ले लेते हैं। स्पिरुलिना स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से बन रहा है तो आपका स्किन भी उतने ही अच्छे से रीग्रो करेगा और स्किन के जो सेल्स है वो भी अच्छे से बनेंगे। तो स्पिरुलिना का कॉस्मेटिक्स में भी बहुत अच्छे से यूज होता है, लाइक उसके आईलाइनर बनते हैं, उसके लिपस्टिक्स बनते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस की वजह से, इसके अंदर जो तत्व पाए गए हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, इसके वजह से इसका इतना कमर्शियलाइजेशन हुआ है कि स्पिरुलिना ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हर एक प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स से लेकर डाइट से लेकर सारे प्रोडक्ट्स पे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ये अच्छे से काम करेगा, जो माल नरिश्ड पीपल है उसके अंदर अच्छे से, और ये बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल 9-10 है, अगर आप 15 डेज का भी उनको हाई डोसेस में दे, लाइक 6-6 स्पिरुलिना या 10-10, मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, कुछ कैंसर के भी पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं 45 स्पिरुलिना पर डे देती हूँ। जैसे 15-15-15 डिवाइडेड डोज में वो लेते हैं, और उससे ज्यादा भी बहुत लोग भी लेते होंगे, मतलब ये मैक्सिमम डोज मैंने तो अब तक दिया है। स्पिरुलिना आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से फायदा होगा। पीएमएस के पेशेंट्स लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बहुत लेडीज में ये दिखता है कि पीरियड्स के पहले या बाद में उनको पेट में दर्द होना या फिर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़पन, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या ये पीएमएस जनरली क्यों होता है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से, या फिर स्ट्रेस ज्यादा है, इसके वजह से ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। तो बहुत जनरली सारे क्लिनिक से ये रिकमेंड करते हैं कि अगर पीएमएस जैसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप मैग्नीशियम, जिंक या बीटा कैरोटीन, जीएलए या फिर विटामिन मिनरल्स, ऐसी चीजें आपके डाइट में इंक्लूड करें। तो ये अलग अलग लेने से अच्छा है कि ये सारी चीजें हमें एक ही स्पिरुलिना में मिल रही है, तो ये पीएमएस के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। जिसको डिस्मेनोरिया है, पीरियड्स के वक्त पेन होता है, तो वो भी ले सकते हैं। आँखों के लिए अच्छा है, जैसे मैंने पहले कहा कि गाजर से भी ज़्यादा विटामिन ए यहाँ पे मिलता है, बीटा कैरोटीन हमें मिलता है। जो मैक्युलर डीजनरेशन डिसीजेस होते हैं, उसको भी डीजनरेशन रोकने में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसीलिए हमारा जो भी लोग
एज होता है ना जिनका, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे उनका मैक्युलर डीजनरेशन ज्यादा दिखाई देता है। तो वो प्रिवेंट करने में, जैसे आप शुरू से ही ये स्टार्ट करें तो आपका आगे का डीजनरेशन वो रोक सकता है और आपकी आंखों की हेल्थ भी वो अच्छे से रह पाती है। तो एक जनरल समरी मैंने बनाई है स्पिरुलिना की यहाँ पे, कि एक एथलीट्स को ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी और वाइटलिटी देता है, डाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा, डायबिटीज प्रिवेंशन में ये काम करेगा, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, वेट लॉस के कंडीशन में, ओबेसिटी, पीसीओडी, कोई भी, लाइक हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट भी दुबले पतले होते हैं फिर भी उनको स्पिरुलिना बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो पीपल ओबेज है उन्होंने ही स्पिरुलिना लेना है, नरिशमेंट हर एक की जरूरत है आजकल। तो ये हमारी मेन प्रोटीन्स हमें मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की नरिशमेंट बहुत अच्छे से होगी, और ये मेन इम्यूनिटी हमारी ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो जैसे भी जिसकी भी लो इम्यूनिटी है, बार बार जो बीमार होते हैं उनके, या फिर एंटीवायरल एंटी ट्यूमर इसके एक्शन है, उसकी वजह से भी हम ये ले सकते हैं। वुंड हीलिंग में भी स्पिरुलिना का बहुत अच्छा रोल है। जिनको नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं या फिर जिनका सर्जरी के बाद वुंड हील नहीं हुआ, तो ऐसे लोग भी स्पिरुलिना डेली कंज्यूम कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की, जिनकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की, या फिर ब्लड प्रेशर हाई होने की, वो लोग भी ले सकते हैं। तो ये स्पिरुलिना जनरल, एक स्पिरुलिना इतने सारे बेनिफिट्स हमें दे रहा है, तो डेली इसका कंजम्पशन करना इम्पोर्टेंट है। स्पिरुलिना का कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप पहले दिन जन्म हुए बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक सबको दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को दे सकते हैं। स्पिरुलिना का ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिक्शन नहीं है कि जहाँ पे आप वो नहीं दे सकते। ओके, तो स्पिरुलिना एक गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सुपर फूड कहा गया है मैनकाइंड को। और अल्कलाइन और एसिडिक फूड, इसका डिफरेंस तो आप सब लोग जानते ही होंगे, आप डीएक्सएन से जुड़े हैं, मतलब हमारा इस पे ज्यादा ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड हमारे शरीर को दे, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक होती है, हमारे ऑर्गन्स ऑलरेडी एसिडिक है। तो स्पिरुलिना एक अल्कलाइन फूड है जो आपको बॉडी को न्यूट्रलाइज रखने में हेल्प करेगा। तो स्पिरुलिना के बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए। इसके बारे में कहा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मैंने शॉर्ट में कुछ चीजें बताई है। ये हमारे डीएक्सिन क्लिनिक्स का फ्री कंसल्टेशन का आपको पीपीटी दिख रही है, आप ये नंबर नोट डाउन करिए, जिसके के पास नंबर नहीं होगा तो। यहाँ पे हर बुधवार को 10 से 4 के बीच में हमारा फ्री कंसल्टेशन होगा। और जनरली क्या होता है, 4 के बाद लोग कॉल करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जिनको पॉसिबल है 10 बजे ही कॉल करें। मतलब मॉर्निंग टाइम में जितने ज्यादा आप कॉल करेंगे ना उतना आपके कॉल जल्दी अटेंड किए जाएंगे, क्योंकि बाद में बहुत कॉल्स आते हैं फिर वो कॉल वेटिंग पे लग जाते हैं, बिजी लग जाता है फोन। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सुबह जल्दी कॉल करें ज्यादा से ज्यादा, तो आपके कॉल भी रिसीव किए जाएंगे। और जूम कंसल्टेशन भी होता है उस दिन, आप जूम के थ्रू भी मीटिंग हमारा कंसल्टेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और समय समय पर आपसे हमें ऐसा मार्गदर्शन मिलता है और हमारे जितने हमारे व्यूअर हैं उनको अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे कि आपने बताया स्पाइरुलिना एक हमारा सुपर फूड है जिसके अंदर रिच प्रोटीन है, न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमें अपने फ्रूट के अंदर और वेजिटेबल के अंदर जो हमें प्रोटीन और नहीं खा पाते हैं हम, वो सब चीज हमारे स्पाइरुलिना के अंदर मिलते हैं। और जबकि एक स्पाइरुलिना को एक टेस्टेड लैब है, टेस्ट किया हुआ है, इसको प्रमाणित है कि सुरक्षित है। एक दिन से लेके उसको बुढ़े बच्चे से लेके एक दिन का बच्चा और काफी उम्र तक करते हैं, हर चीज पे हमारा काम करता है, लीवर पे काम करता है, ब्रेन पे करता है, ब्लड पे करता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है और वेट लॉस पे भी काम, इसके इतने सारे हैं हमारे पास, और हर बीमारी पे भी काम करता है, जिसका कोई कहने का मतलब कि हम हमारे इतना बढ़िया फूड है हमारे पास, और बहुत अच्छे रेंज में, बहुत सस्ते रेंज में भी, और इसको हर किसी को इसको यूज करना चाहिए। हम इतने ज्यादा हम लोग फ्रूट नहीं खा पाते हैं, फल नहीं खाते, और जो नेचुरल चीज हमें मिलती नहीं है आजकल, आप देखा कि नेचुरल सब इंजेक्शन देके बनाए गए हैं, नेचुरल तो खत्म ही हो गई हैं। लेकिन एक स्पाइरुलिना एक ऐसा चीज है कि जो हमें इस सारे प्रोटीन, मिनरल, विटामिन हमारे इसके अंदर मिलते हैं। तो मैम आपसे हमें समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती है और हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने अपना समय निकाला इसके लिए। और जितने हमारे व्यूअर हैं उनको भी मैं एक सब धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बड़े इसको हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, और सभी लोगों का मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे हम बताएं कि कल हम एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे 12 बजे। तो आज के लिए सब मैम आपका यही प्रोग्राम को हम इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू मैम।
ओके।